अस्कोबा ऑक्टिवा फैक्ट्री को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज जान लेते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक लेबलिंग तैयार की जाती है। इस लेबलिंग को तैयार करने के बाद इसको हर एक स्टेप को नज़र रखते हुए अलग अलग डिजाइन में तैयार करना होता है। तैयार करते दौरान इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है और इसमें पेस्टिंग की अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से इसको कंप्लीट किया जाता है। कंप्लीट करने के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी प्रोसेसिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। हम इसको देख सकते हैं कि गाड़ियों की डिज़ाइन की प्रोसेसिंग का लेवल बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई जाती है। कभी कभी इसकी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेसिंग में टाइमिंग मशीन के द्वारा कम समय में बेहतरीन तरीके से बनाई जाती है और इसके लेवल के अनुसार इसका कार्य करने की लो और इसमें आने वाली अड़चने को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। इस मशीन में तकनीकी का प्रयोग करते हुए इसको मैन्युफैक्चर हब बनाया गया है और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे अलग अलग तरीके से गेट की फॉर्मेशन भी की गई है। गेटों के निर्माण करते समय ये सावधानी रखना पड़ता है कि इसकी पोजीशंस और इसकी अंदर आने वाली जो भी डिफरेंट टाइप की लेवलिंग होती है वो सही तरीके से हो सके। इसके अलावा इसको अलग अलग कदम पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। बेहतरीन बात यह है कि इसको बनाने में अलग अलग मशीनों की मदद ली जाती है। स्कोडा गाड़ियों की या अलग अलग जापानीज कारों की फॉर्मेशंस उनकी डिफरेंट डिज़ाइन के आधार पर तय की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इसका लेवल अलग अलग तरीके से तय की जाती है। कुछ ऐसे प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसको असेंबलिंग और जिसको एक इकट्ठे करके अलग अलग मशीनों के माध्यम से हम इसको नए नए डिज़ाइन और रूप दे सकते हैं। फॉर्मेशन करते समय काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और कभी कभी एक कम ही समय में जल्दी बन जाती है। गेटों की अच्छे ख्याल रखते हुए गेट में कितने प्रकार के अलग अलग मेटल का इस्तेमाल हो, इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ियां आती है तो उसको तत्काल ठीक कर लिया जाए। हमें इस बात पे ज़्यादा जोर देना होता है कि उसमें आने वाली जो मेटल्स है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी किस तरीके से बनाई गई है। उसकी फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए ताकि इसका प्रयोग हम एक निश्चित समय के लिए बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मशीनों के माध्यम से इसको अलग अलग रूप दिया जाता है। जब ये मशीन अच्छे तरीके से काम करना शुरू करती है तो इसकी हम अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं। इसमें आने वाली डिफरेंट आइडियोलॉजी को भी हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करते समय इस बात को ध्यान रखना होता है कि गेटों की फॉर्मेशन किस तरीके से बनाई गई है। कभी कभी इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और हमें इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि ये काम किस तरीके से कर रही है। कभी कभी इसमें ज़्यादा नुकसान न हो, इस बात को रखते हुए हमें एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस के माध्यम से हर एक पोजीशन पे अच्छे तरीके से नज़र बना कर रखना पड़ता है। जब ये लेवलिंग अच्छे से काम करती है तो अपर रूफ को भी एक नई आकार दी जाती है ताकि ये अच्छे दिख सके। इसके बाद हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स को असेंबल करते हैं। उनकी डिजाइनिंग पे खास ध्यान होता है और जब डिजाइनिंग तैयार होती है तो उसको हम एक के साथ एक दूसरे को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। जब ये प्रोवाइड बेहतरीन तरीके से हो जाए तो इसको एक जगह पे लाकर हर एक नट और बोल्ट के माध्यम से आपस में एक दूसरे को कनेक्शन करते हैं। इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमें अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए और कम समय लगे, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हुआ हो। गाड़ियों की बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि सीट कवरिंग के लिए अलग होती है, मशीन प्रोसेस के लिए अलग होता है और मशीन प्रोसेस में करने के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रोसेसिंग सिस्टम में अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके इसको नई तरीके से बना सकते हैं
बनाने के बाद इसकी प्रोसेसिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए। इस बात को भी हमें ख्याल रखना होता है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब का एक अलग डिजाइनिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए उसको पेंटिंग और डेंटिंग करते समय मशीनों की मदद ली जाती है। मशीनों की जब ये काम पूरा हो जाता है तो हमें अलग तरीके का यूनिट के कवर को देने में इस्तेमाल करना चाहिए। लोकेशन के डाइवर्जन के अनुसार हमें जो भी तरीके बनाई गई है उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर असेंबलिंग करने का तरीका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद जो भी नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है उसको हम अलग अलग डिजाइनिंग के माध्यम से और एम्प्लॉई के माध्यम से इसको हम आपस में कनेक्टिविटी करते हैं और ये हमारा हो जाती है तैयार। तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमें इसमें किसी प्रकार का कोई एरर आता है तो मशीनों के माध्यम से चेकअप और डिजाइनिंग कर सकते हैं। इस बात को थोड़ी सी एक बात हमेशा याद रखना है कि इसकी पेंटिंग जो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर के माध्यम से होती है वो एक अलग और बेहतरीन तरीके से हो सकना। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे गेट की पोजीशन कैसे वर्क कर रही है। अब हम यहाँ पे आगे की प्रोसेसिंग बढ़ा सकते हैं। अब ये मेरी गाड़ी अच्छी हो चुकी है, इसको अगले प्रोसेस के अंदर इसको हमने असेंबलिंग हाउस में भेज दिया है, जहाँ पे इसका अलग अलग पेंटिंग के माध्यम से डिफरेंट कलरिंग दी जाती है। मशीनों के माध्यम से इसका अलग अलग गेट की फॉर्मेशंस और इंटरनल प्रोसेस के माध्यम को ठीक किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं नई प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद नई प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पे मशीनों के माध्यम से इंटरनल पेंटिंग सॉफ्ट पेंटिंग के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं। जब ये मेरा सॉफ्ट कॉर्नर काफ़ी बेहतरीन तरीके से कार्य करना शुरू करती है तो इसको हम अलग अलग रूप में और अलग अलग स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। बनाने के बाद इसकी तरीका जो है काफ़ी डिफरेंट हो जाती है और इसकी लोकेशंस भी काफ़ी अच्छी दिखने लगती है। कलर का जो मेन बेसिस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि बेसिस डिफरेंट हो सकता है बट उसकी आधार हमें सेम होना चाहिए। मशीनों के माध्यम से अंदर की सारे जितने भी यूनिट होते हैं उनमें पेंटिंग की अच्छी क्वालिटी चढ़ाई जाती है। जब ये ओवरलैपिंग पेंटिंग बेहतरीन तरीके से हो जाती है तो मशीनों के माध्यम से और भी चीज़ों को हम अच्छे ख्याल रख सकते हैं। इसमें इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि इसकी हब और टेक्नोलॉजी बेहतरीन हो, इस बात को निश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। गेटों की फॉर्मेशन और गेटों की डिजाइनिंग और इंटरनल प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ये मशीनों के माध्यम से कम समय में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। इसका काम करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है और डिफरेंट होने के बाद इसकी जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि इसमें काम करने के लिए जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है उसको अलग अलग डिजाइनिंग और अलग अलग पेंटिंग और अलग अलग कलर कस्टमर के अकॉर्डिंग चूज़ की जाती है। जब ये कार्य हमें पूरा हो जाता है तो हम इसको बेहतरीन तरीके से अलग अलग रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल पेंटिंग हो रही है जो कि पेंटिंग बेहतरीन तरीके से की जा रही है ताकि ये ब्यूटीफुल और लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिख सके। बेहतरीन देखने के लिए वो सारा इस्तेमाल करेंगे जो हमें इसको देखने के बाद पेंटिंग चारों कॉर्नर पे बेहतरीन हो और इंटरनल सिस्टम भी बहुत अच्छी क्वालिटी की दिखने लगती है। अब ये हमारा हो गया मटेरियल यहाँ पे तैयार। इसके बाद हम चारों ओर चाहे वो गेट की प्रोसेसिंग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये इस्तेमाल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है तो पेंटिंग बहुत ज़्यादा महीन चढ़ाई जाती है। महीन पेंटिंगों के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी की मदद से इसको कंप्लीट किया जाता है। इसको करने में हमें काफ़ी समय लग सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती वर्क होती है।
इसमें हर एक चीज़ों को ख्याल रखा जाता है कि इसमें डुप्लीकेट किसी भी प्रकार का कोई भी इरेगुलर एक्टिविटी ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना होता है। एक्टिविटी में अलग अलग वर्क हो सकती है जो इसको बनाने के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। जब हमारा पेंटिंग अच्छे तरीके से हो जाती है तो इसको हम अगले प्रोसेस में भेज सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कम समय में मशीनों के माध्यम से होती है। इसको हम अगले प्रोसेसिंग यूनिट में इसको भेज देते हैं। इसको भेजने के बाद ये पता करना होता है कि इसमें क्या की चीज़ कमियां रह गई है। हम इसको कंप्यूटर जनरेटेड की मशीन के माध्यम से रीड करके देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कम समय में बेहतरीन वर्क हो रही है और काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन काम कर रही है, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम अगले यूनिट भेजने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके और इसको चेक करने के बाद इस बात को एग्री कर सकते हैं कि ये हमारा गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अलग लुक दिख रही है। हमारे एम्प्लॉई इसको अच्छे तरीके से पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग करने के बाद कुछ समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ये जब काम कंप्लीट हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा डिजाइनिंग का अलग अलग रूप दिया जा सकता है। इसमें छोटे से छोटे काम और महीन से महीन कामों को भी ध्यान रखा जाता है। इसमें वो सारे कार्य होते हैं जो कि एक नई गाड़ियों के लिए बेहतरीन लुक्स दे सकते हैं, और ये हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ये काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इसमें हर एक पॉइंट को भी याद रखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पे गड़बड़ियाँ ना हो। ये डिजाइनिंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हमारे लिए और सभी के लिए काफ़ी अच्छी लुक भी देती है। ये काफ़ी ज़्यादा गुड क्वालिटी की मेरी स्कोडा तैयार हो चुका है। अब इस स्कोडा में अलग अलग डिजाइनिंग और यूनिट और सिम्बलिंग का प्रोसेसिंग यूनिट चालू हो गई है। इसका लुक बेहतर हो इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई एरर होता है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। हम सारी डिजाइनिंग को एफिक्स कर रहे हैं और बॉडी पार्ट्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे सारे स्टिकर्स और सारे मेटल्स स्टिकर को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद देख लेते हैं आगे की प्रोसेसिंग क्या है। इसके बाद हम आपको एक नई चीज़ के बारे में बताते हैं, और वो ये है कि यहाँ पे जो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूनिट का इस्तेमाल किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाती है, और इसकी डिजाइनिंग और कलर देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी दिखाई दे रही है। हम गेटों को अच्छे मशीनों के माध्यम से डिजाइनिंग प्रोसेसिंग लगाते हैं ताकि किसी प्रकार का किसी भी तरीके का कंफर्ट से कोई खिलवाड़ न हो सके। यहाँ पे सारे एम्प्लॉई अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को अच्छे तरीके से जांच करते हैं। बॉडी पार्ट्स में जो भी नीड है उसको हम दूर करने के लिए वो सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो इसको नई लुक दे सकती है। यहाँ पे ड्राइविंग सिस्टम्स जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन बनाती है, इस बात को भी इसमें ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई इश्यू आता है तो तत्काल उसको कैसे ठीक किया जा सके। अब मेरे पास बहुत सारे कारों का कलेक्शन आ चुका है और मैं इसको अलग अलग तरीके से और नई डिजाइनिंग के काम कर सकता हूँ। अभी इसको करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये काफ़ी डिजाइनिंग ग्लोरियस और एलिगेंस दिखाई देगी। काफ़ी ज़्यादा लुक बेहतरीन तरीके से दिखे, इस बात को भी इसमें ध्यान रखा गया है ताकि कस्टमर को किसी भी प्रकार का कोई भी वो न रहे मन में कि इसकी कोई कमियां रह गई है। उनकी इच्छा के मन मुताबिक सारे कार्य किए जाते हैं जो एक कुशल कस्टमर के लिए होती है।
कस्टमरों को ध्यान रखते हुए हम कंफर्ट और उनके अंदर सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जो इंटीरियर क्वालिटी के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। इस काम को करने में कुछ ही समय लगते हैं बट इसकी डिजाइनिंग काफ़ी ज़्यादा लुक बेहतरीन तरीके से देती है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये काफ़ी सुंदर भी दिखाई देता है। जब ये हमारा काम बेहतरीन तरीके से काम करने लगती है तो इसकी यूनिट हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इंटीरियर में हर एक चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हम इंटीरियर में क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। जैसे कि हमने डिज़ाइन में तय किया है कि हम सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमेटिक मशीन, मॉडर्न सिस्टम्स और मॉडर्न फैसिलिटी, सीट कवरिंग्स, कंफर्ट जोन्स, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है और ये हमें कम समय में ज़्यादा करके देगा। ये मशीन हमारी मशीनों के थ्रू हम बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ों को लगा सकते हैं और ग्लास फिटिंग करने के लिए भी हम मशीनों की मदद ले सकते हैं। अब इसको हम हर एक पॉइंट को, हर एक ग्लासेस को इस्तेमाल हम बॉडी पार्ट्स पे लेपिंग करने के लिए करते हैं ताकि ये बेहतरीन लुक दे सके। इसमें हम छोटी से छोटी और हर एक चीज़ों को ख्याल रखते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई भी नुकसान कस्टमर को न हो। हमारी कंपनी इसके बारे में हर एक चीज़ों को अलग अलग तरीके से काम करती है और इसको बेहतरीन बनाने के लिए हर संभव मेहनत करते हैं। नई डिजाइनिंग के अनुसार जितनी भी ग्लासेस है उनकी एक अलग ही क्वालिटी है और स्टोन पेल्टिंग या अदर एक्टिविटी में भी ये स्टोन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट से बचाव करने के लिए भी इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा गया है। ये ग्लास काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस और लुक बेहतरीन है इसकी। ये काफ़ी ज़्यादा फाइन और प्रिसीजन है। इसका बेटर्स इस वर्ल्ड में कोई और नहीं है। प्रोसेसिंग सिस्टम में हम एम्प्लॉय की मदद से इसको अगले स्टेप में भेज देते हैं, जहाँ पे अगले स्टेप में जाने के बाद इसको अलग अलग मशीनों के माध्यम से इंटीरियर क्वालिटी को शिफ्टिंग करने का काम किया जाता है। काम करने में काफ़ी समय लग सकता है बट डिजाइनिंग और प्रोसेसिंग में कोई भी खिलवाड़ नहीं होती है। एक स्किल्स लेबर के माध्यम से ये सारे कार्य कंप्लीट किए जाते हैं जो इस काम के लिए वो माहिर होते हैं। कामों का तरीका और बेहतरीन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय बचाव करने के लिए मशीनों का प्रयोग मॉडर्न लाइफ के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड बन चुकी है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी होती है। इसके बाद मशीनों के माध्यम से अगले लेवल हम सीट कवरिंग का इस्तेमाल करेंगे और ड्राइविंग हैंड